तो केंद्र की मोदी सरकार के लिए साल 2023 ऐसा साल रहा है जिसमें उसने कई बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। किसान, कामगार और आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं में सरकार ने बड़ा टारगेट हासिल किया। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा ने तो केंद्र की योजनाओं को जैसे लोगों के दरवाजे तक ही पहुंचा दिया। 2023 में मोदी सरकार ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पीएम मोदी की संकल्प शक्ति, देश के विकास की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास के लिए जो संकल्प लिया था उसमें साल 2023 मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि समावेशी विकास के एजेंडे के साथ मोदी सरकार ने लक्ष्य किया था कि भारत की विकास की यात्रा में समाज का ना तो कोई वर्ग पीछे छूटे और ना ही इससे कोई समुदाय वंचित रहे। पीएम मोदी के समावेशी विकास के कार्यक्रमों में भी उनका ये लक्ष्य अपनी झलक देता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इसके जरिए 25 जनवरी 2024 तक सरकार ने देश के 2,60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडी तक पहुंचने का लक्ष्य है। पिछले एक महीने के भीतर इस यात्रा ने 1 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर करीब 4 करोड़ नागरिकों को जोड़ा है। पीएम जन मन योजना 9 अलग अलग मंत्रालयों की देखरेख में 11 अहम कार्य योजनाओं के साथ चलने वाले पीएम जन मन योजना का लक्ष्य है भारत के जनजातीय समुदायों के बीच जीवन को बेहतर बनाकर उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना। कुल 24,104 करोड़ के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें अगले 3 साल की कार्य योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित हो चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना देश के शिल्पकार, चाहे वो बढ़ई का काम करते हों या फिर लोहार का, बाल काटने का काम करते हों या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का, ऐसे कामगारों के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम विश्वकर्मा का लक्ष्य कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान करना है। योजना के तहत 5% की रियायती ब्याज दर पर पहली 1 लाख रुपए की किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त मिलने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। उस नारे को सरकार हर दिन हर रोज हकीकत में तब्दील कर रही है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में मोडिगा समुदाय से जुड़े एक रैली में शामिल हुए और इस रैली में पीएम ने मोडिगा समाज के साथ अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तेलंगाना में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया, जिसकी मांग देश भर के हल्दी किसान पिछले लंबे समय से करते आ रहे थे। हल्दी बोर्ड के जरिए हल्दी से जुड़े अनुसंधान और उसके उत्पाद के विकास को बढ़ावा मिलेगा।